हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मम्मू गाड़ी चला रहा है गाइस, वो भी बिस्तर के ऊपर। 7 बजे मेरा व्लॉग जाता है और 8 बजे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली नींद में से उठा हूँ यार। सुबह 9 बजे से बाहर था, 5 बजे घर पे आया, खाना खाया। फिर मैं बोला यार थोड़ा लेटता हूँ। खाना खाने के बाद नहीं, हल्का सा आलसपन आता है। वो जो लेटना था ना मेरा, फिर मेरा गेरअप हो गया, सीधा नींद। वो सोना नहीं था, वो चांदी थी। मैं ना थोड़ा सा लेटता हूँ और मैं 15 मिनट के बाद आके देख रही हूँ, अरे ये तो गुड़क हो गया। ये भी सो के उठा है क्या नूर? हाँ, तभी तू भी एनर्जी तेरी भरी हुई एकदम। हाँ बहुत भरी। आदाब जनाब। इसको तो खांसी है। हाँ जनाब। गाइस यूसुफ भाई कुछ दिखा रहे हैं, आओ चलो किचन में। सीधा किचन में। कुछ बनाया है क्या? कुछ पकाया है क्या? फिर कुछ गिराया है क्या? गाइस आओ चाय पीने के लिए। गुड मॉर्निंग हो गई हमारी। ये देखो छोटा सा फिश टैंक और इसके अंदर यूसुफ की एक फिश भी है। अफसोस के साथ हम लोग ने 3 लाए थे, लेकिन बची है सिर्फ 1। पता है क्यों? 2 जन कहाँ गए? मर गए भाई। उन लोग को याद आ रही थी अपने घर की, गाँव गए हैं। उन लोग की आत्मा गाँव गई है बॉडी से निकल के। ऐसे चलो बिना टिकट के गाँव जाते अपन अपने। कोई मर गया? तेरे को मजाक सूझ रहा है? रो रहा था सुबह। बिना टिकट के गाँव जाना था ये भी। मुँह 7 बजे उठ के मुँह बोला कि अम्मी मेरी बच्ची मर गई, और उसके बाद मेरी भी नींद खराब। चलो बिना टिकट के गाँव जाते हैं। चलो क्या है वे खतरनाक लोग? सब तेरे पे गए ले। तुम अच्छी लवर ना। मैं खाने के लिए लवर हूँ, पालने के लिए नहीं। उन लोग 2 दोस्त इसको मिलकर परेशान कर रहे थे, क्योंकि ये लड़की वाली है, लड़की है ये। इसके बाद स्टोरी बोलते। चलो हाँ ना, पका रहे चाय। गाइस आओ चाय पीएंगे। ये लड़की है और इसके दोस्तों बहुत परेशान करते थे इसको, बाकी सब फिश। तो फिर जैसे उन लोग मर गए, आराम से इधर घूम लिए। अभी मेरे को दूसरी मच्छी लाने मत बोलना इसे। हाँ नहीं लाने बोलूँगा। समझिए ना क्यों मैं तेरे को ऐसा बोला? पहले ये बुढ़ी होके मरेगी तभी, बुढ़ी होके मरेगी तब तक इसके बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो फिर ऐसे करते करते बहुत सारी मछली आ जाएगी। चाय मजेदार नूर। हाँ आज हम लोग सिर्फ ना टाइम स्पेंड किए जो खाना खाने के टाइम पे, है ना। नींद में से उठे, नाश्ता करे, भाग गए। नाश्ते भी आधा करके भाग गए। क्या बोलती, कैसी है? कल रात में परेशान थी। चल ही रहा है, अभी हो गया खत्म वो मजे वाला। बहुत अच्छा है वाला हिसाब किताब भी खत्म हो चुका है। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। ना बैठने हो रहा है, ना चलने हो रहा है, ना खाने हो रहा है, ना खड़े रहने हो रहा है। मतलब और कुछ खाने का दिल कर भी रहा है, खा भी ले रहे, तो खाने की वजह से हो रहा है कि क्यों खाई। वॉमिट फील हो रही है, बैक पेन है, बॉडी पेन है। मतलब क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ? कोई ऐसा लगता है कोई मेरे को गोद में उठा के ना लेकर आओ, मेरे को कोई खाना खिला दो, ऐसा सीन चालू है मेरा। मतलब बहुत मजा आ रहा है। नहीं यार नहीं आ रहा है। एक इंसान का रहता है ना कि खुद का थोड़ा ग्रूमिंग कर ले तो खुद को फ्रेश फील होता है, वो भी दिल नहीं कर रहा है। रात में तो पता नहीं क्या बेचैनी चल रही है इसकी। सो ही नहीं पा रही हूँ। रात होती है मेरी बेचैनी, उलझन, परेशानियाँ शुरू हो जाती, घबराहट, एकदम दिल अंदर से बेचैन रहता है। और सोने की पहले कैसा था, बिस्तर में पड़ते साथ नींद आ जाती थी। अब ऐसा हो गया कि नींद ही नहीं आती, 5-5 बजे तक अगर जगे रहती हूँ। कोई नींद का कंपटीशन कराएगा ना तो ये आएगी, फाइनल तक पहुँचेगी। हाँ। फाइनल तक पहुँचेगी। जब बोलो नूर सो जा, नूर ऐसा इसका सीन, ठीक है। स्पॉट पे सोती है ये, ठीक है। इसको तुम ट्रैवल करा लो 2-2, 3-3 दिन, ये कर लेंगी क्योंकि ये फटे सोती है। तो पूरा ट्रैवल सो के निकाल लेगी। मेरे को भी सिखाती है। कहा मैं था कि ट्रैवल में कभी अपन सोते नहीं थे, मैं दिन में नहीं सोता था, मैं ट्रैवल में सोने लगा, इसने सिखाई मेरे को, ठीक है। ये अपन कैसा रात में नहीं कि अपन 1:30 बजे सोने का या 2 बजे सोने का, अपना एक टाइम फिक्स रहता है। रात में 4 बजे सोने का है, तो 4 बजे तक है ना वो पलक भारी होगी नहीं। तो 3 बजे अगर मैं गलती से चश्मा निकाल के अगर लेट भी गया ना, तो पक्का 1 घंटा तक के ना मेरे करवट बदलते रहेगी।
लेकिन उसके अंदर ये खतरनाक है, इसको बोलेंगे ना 12 बजे नूर सो जा, नूर 12 बजे सो गई, नूर को 1:30 हो गया 1:30 बजे तो 1:30 बजे सो जाएगी, इसका टाइमिंग मस्त है। लेकिन 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि मेरे को नींद आ जा रही है, मतलब मेरा टाइम हो जा रहा है, नूर परेशान है। और जब सोने का टाइम आता है इसका मतलब जब फाइनली नींद लगती है इसकी, तो अपने पास 2 महान बच्चे हैं। नहीं यूसुफ तो नहीं, मम्मो हर थोड़े मतलब चालू रहता है उसका नाटक, फिर थपक थपक के सुलाती हूँ, बॉटल दे के सुलाती हूँ कि अब थोड़ा सा सोती हूँ, जैसी नींद लगती है फिर उठ जाते हो, फिर वो चालू हो जाता है उसका ऐसा हो जाता है 7 बजे के बाद कि हर आधे घंटे में उठूंगा। हाँ। और आज तो यूसुफ ने टॉर्चर किया है मेरे को सही वाला। कर लेना यार, देखो गाइस यूसुफ भाई पेट लवर है, ठीक है, और मैं उसका ये शौक़ दबाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इंसान बहुत कम टाइम तक के शौक़ पालता है, ठीक है, बचपन में पालता है गेस। और मेरे को तो जितना याद है कि मेरे तो शौक़ इतने ख़ास रहे नहीं, बचपन से ही नहीं रहे। मेरे बड़े बड़े टारगेट थे, ये करने का, वो करने का, वो करने का, करे भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब वो पीरियड ख़त्म हो गया, लाइफ सेटल हो गई, उसके बाद रहते ना कि इंसान अपना शौक़ पूरे करे, तो मेरे शौक़ ही नहीं है। वहाँ जाके मैं ब्लैंक हो गया, तब मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भाई शौक़ पालना अच्छी चीज़ है, ख़राब चीज़ नहीं है। तो यूसुफ अपना पेट लवर है, तो बीच में मैंने रोक दिया था, मतलब यार तू लेकर तो आता है, पाल नहीं पाता है, मर जाता है, मर जाते हैं, ठीक है, मेरे को बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये प्रोसेस ही है ना नूर, जब तक ये चटका नहीं लगेगा रोटी बनाना कैसे सीखेगा ये एक्चुअली, तो वो तो प्रोसेस है, तो चलेगा। मैं बोला कि वापस शुरू कर दे इसका ये जो शौक़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान बोर फील नहीं होएगा, आगे जाके कुछ भी कर सकता है इंसान शौकिया तौर पे। लेकिन वो शौक मेरे को भारी पड़ा, तो इसके लिए कल उसको 3 मछली दिलाया था, एक काली, एक ऑरेंज और एक वाइट। और उसके बाद की कहानी सुनो। सुबह 5 बजे मैं सोई, 4:30 बजे तुम बोले ना सो जा नूर, हाँ, मैं 4:45-5 बजे तक मेरे को नींद लगी। बराबर 7 बजे यूसुफ उठा है और भागा है मच्छी के पास, उसमें वाइट फिश मर गई अपने आप ही, खाना वाना डालने के बाद भी। आता है मेरे को नींद में से उठाता, अम्मी उठो पानी चेंज करो ज़रा, अम्मी पानी चेंज करो, मच्छी का पानी चेंज करो, एक मच्छी मर गई। माँ मैंने सुबह के 7 बजे सीधा सो रहा है तो कनपट्टा सेकती तेरे मम्मी 5 बजे सोई हो, 7 बजे उठा। ये एक्चुअली करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, कंटिन्यू। सही में नींद में से उठ के चिल्लाई मैं, एक तो नींद लग रही नहीं मेरे को, बड़ी मुश्किल से लग रही, और टूट गए तो फिर आधा घंटा भूल जाओ, और वही हुआ। 7 बजे उठी, अब मैं करवट बदल रही, अब नींद लग जाए, नींद लग जाए, नींद ही नहीं लग रही, अब मेरे को दुख रहा है, दर्द हो रहा है, बैठूँ सोऊँ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। फिर थोड़ा सा नींद लगा, अम्मी चलो ना पानी चेंज कर दो ना, सब दिलाया, सब 2-1 बन बना था, मुझे नहीं अभी 1 दूंगी तो रोएगा, फिर तुम उठ जाएंगे। फिर कुछ नहीं बोली, फिर मैं यूसुफ सोने दे, कर दूंगी चेंज। फिर सोई तो तब्बू ने उठा दिया, फिर सोने की कोशिश की तो इसको मधुमक्खी परेशान कर रही थी, भागने के चक्कर में मेरे पैर पे पैर रख दिया, कौन सा वाला पैर जो पैर छुट्टा था उसमें को दर्द चालू हो गया, मेरी नींद की धज्जियाँ उड़ गई, पूरी धज्जियाँ एकदम खत्म। मैं बोली उठने दे, अब्बा को तेरा नाम बोलती हूँ, नहीं तेरे को मार खिलाई ना आज तो बोलना है। क्या होता है ना, इनका मोबाइल लेके, मैं बोले मोबाइल नहीं लेना, चुप सो जा, तुम्हारा मोबाइल लेके चालू हो गया, बोले अब्बा को बोलती पासवर्ड चेंज करना, छीन ली मोबाइल लेके रख ली। फिर मेरे को आँख लगी ना तो देख रही मेरे को मोबाइल की आवाज़ आ रही है, फिर आँख लगी तो फिर मोबाइल ले लिया। आज मतलब यूसुफ एकदम टॉर्चर मिशन पे था, एकदम टॉर्चर मिशन। कल ना वहाँ पर खड़ी थी, बेडरूम में खड़ी थी, खड़े देखे बाल बना रही थी या कुछ तो कर रही थी, लेकिन ना आँखें एकदम नम थी। बोला क्या हो गया रे, तो नहीं हो रहा है, सब दुख रहा है, सब दुख रहा है, सब दुख रहा है। लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला, नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। अम्मी को बोली कल, बोली अम्मी एक साइड है ना चमक पकड़ ले रही है, अम्मी बोले होता है लास्ट महीने में सब होता है, मैंने हाँ नॉर्मल है, मेरे को अंदर से है नॉर्मल है। क्या ढूंढ रहा, वो तो था ही नहीं इसके अंदर। क्या था क्या था, कस्टमर सर्विस का। अच्छा लिखा ही नहीं, वो तो लिखा ही नहीं मैंने। अच्छा बिना लिखा हुआ काम हो गया आज। मैंने वो भी नहीं लिखा उसमें, ट्रेडमार्क, ठीक है, ट्रेडमार्क का भी काम हो गया है अपना, ठीक है। लेबल का फाइनल डिज़ाइन हो गया है, मतलब बोलते हैं ना, अब लेबल का वो जो फाइनल डिज़ाइन होने के बाद अपना रहता ना क्या भाई, इसका पहला प्रिंट निकाल के मेरे को इसकी क्वालिटी चेक करने का है और बॉटल पे बराबर बैठ रहा है कि नहीं वो देखने का है, ठीक है। तो ये निकाल के दे, जब मैं सब देखूँ तो तू प्रिंट कर दे सारे के सारे। तो उसने बोला कि ठीक है, कल मैं प्रिंट करके तुमको दिखाता हूँ सुबह में,
तुम डन करो, फिर अपन शाम में करेंगे। दूसरी बात, अपना ये वाला जो बॉक्स आता ना, बॉक्स पैकिंग, जो मैं कंफ्यूज था, हाँ। प्लास्टिक होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए, अपन ने बॉक्स पे डन कर दिए। और साथ ही साथ एक लोगो, बड़ा वाला लोगो बना ले कि बॉक्स पे भी थप्पा मार के Stamp मारेंगे, हाँ। कोफा कॉफी का, ठीक है गाइस। अंदर से ना एकदम सुपर एक्साइटमेंट में हूँ। मैं बताऊँ, मैं ये तो मैं बताऊँ तो कैसा था ना, कोई भी चीज़ को लेकर होते हैं वो एक्साइटेड, लेकिन इस चीज़ को लेकर जितने ज़्यादा एक्साइटेड है ना, उतनी एक्साइटमेंट हम लोग ने किसी चीज़ में नहीं देखे। मतलब सुबह उठते एकदम फट करके फट से निकल लेते नाश्ता करके, अरे चलो चलो ये काम है वो काम है, आगे बोलते देखिए ये हो गया। मतलब इतनी स्पीड है, और घर में भी बैठे हैं तो फुकट नहीं बैठ रहे, लेट रहे फुकट नहीं, फ़ोन पे चालू है तो किधर किसी से बात कर रहे हैं, कहीं किसी से बात कर रहे हैं, कुछ डन कर रहे हैं, कुछ मेरे से आगे पूछ रहे, कुछ मेरे को बता रहे। मतलब उनका एक्साइटमेंट लेवल अगर मैं पूरे दिन का रिकॉर्ड करूँ ना, तो तुम लोगों को अलग लेवल का मिलेगा। जब मैं पहली जॉब पे था ना, पहली जॉब के पहले महीने में मेरे को ना कार्टर रोड भेज दिया गया, जो सबसे बड़ा कैफे था ना सिसड़ी का, कि जब वहाँ पर फूड डे करा। अब मैं फूड देने गया और मैं छुट्टी हो गई है यहाँ से, मेरी छुट्टी होने के बाद, ड्यूटी खत्म होने के बाद फूड देते हुए जाने गए, ठीक है। मैं वहाँ गया ना फूड देने, मेरे को मालूम पड़ता है कि 3 घंटा यहाँ काम करने गए। और जब 3 घंटा मैंने वहाँ पर फिर भी ना बिना मना की, क्योंकि वो ऐसा ड्रीम बोलते ना कि यार मुंबई का सबसे बड़ा कैफे ये है, हाँ मुझे तो आज आने मिल गया, मैं भूल गया मेरी छुट्टी हुई है, यहाँ पर 3 घंटा काम करने मिला, बोला करूँगा, ये एक्सपीरियंस भी वो है। मेरे को वो सब चीज़ों में मज़ा आता था, ठीक है। जब मैंने 3 घंटा काम किया ना गाइस, वो पहले 3 घंटे में मैंने मैनेजर का दिल जीत लिया। उसने क्या किया, जो आउटलेट में मैं पोदार कॉलेज के पास सेंटा क्रूज में था, वहाँ पर फ़ोन करके मैनेजर को बोलता है तेरे को कार्टर रोड का कौन सा स्टाफ चाहिए ले ले, सरफराज कल से यहाँ काम करेगा। तो मैं ना एकदम फास्ट हूँ, काम करने में भी फास्ट हूँ, और एक टाइम पे मल्टीटास्किंग, ये भी कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी करने नहीं मिलता है ही नहीं कुछ करने के लिए। तो और अभी तो चीजें डिसाइडेड है, तो तुम्हारा ऐसा है कि फटाफट शुरू हो जाओ। हाँ, अब मेरे को खत्म करने का है सब। तो जब खत्म करने का, मेरी सारी चीजें रखी है, ये मैं बोला अब खत्म करने का ना, ये भी करूँगा, 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 फिर ये टाइम में कुछ भी नहीं छोड़ने का। अगर मैंने अभी पूरा कंपेरिजन करके बताऊँ ना, तो मेरा सारा काम ऑलमोस्ट डन है, वेबसाइट और करंट अकाउंट। तो वेबसाइट और करंट अकाउंट दोनों तो कल भी अपने को उठते साथ काम पे लगने का है। उसके बाद एक कबर्ड लेने का गाइस, यहाँ पर बड़ा वाला, यहाँ पर स्टोरेज बनाएंगे। हाँ, जब ये फाइनल प्रोडक्ट डन हो जाएगा ना, तो पैक होकर उसके अंदर रहेगा, फिर उसको अच्छे से रखना पड़ेगा। कॉफ़ी की एक खास बात है कि इसके भी 4 एनिमी है, जिससे कॉफ़ी जल्दी ख़राब होती है। एयर, लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर। बोलते हैं कॉफ़ी को पहला हवा मत लगने दो, ठीक है। एयर से कॉफ़ी जल्दी ख़राब होती है। लाइट, उसको उजाले में मत रखो, सनलाइट और ये जो एकदम एक्स्ट्रा लाइट होती है ना, डिम। कभी भी आप कैफ़े चले जाओ, वहाँ पर देखो आपको डिम लाइट मिलेगी एक, ठीक है। तो वो इसीलिए, क्योंकि कॉफ़ी ख़राब ना हो जल्दी, वो डिम लाइट वाला एटमॉस्फेयर कैफ़े का इसीलिए रहता है। फिर टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है ना, कॉफ़ी उसी में रहना चाहिए, ना ठंडे में रहना चाहिए, ना ओवर हीट के पास, ठीक है। एयर, लाइट, टेम्परेचर। चौथा आता है मॉइस्चर, ऐसी जगह जहाँ पर नमी आ सके, जैसे बारिश हो रही है, खिड़की एकदम खुली है, तो वो सारी चीज़ों के वजह से ना अपने को स्टॉक जो अपना रहेगा ना, उसका बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, ठीक है। अगर एक चीज़ के वजह से भी अगर उस पर डैमेज आ रहा है, तो पूरी कॉफ़ी ख़राब हो जाएगी। डक वॉक कर रही कि नहीं? हाँ, कल करी थी बेड को पकड़ के। हाँ। बाकी फास्ट वॉक कर रही है ना? हाँ, फास्ट वॉकिंग चालू है, डक वॉक चालू है। और ये भाई तो चलने ही नहीं देते, ऐसा आधा चल के जाती हूँ, सामने आ जाता है, क्या मजा आता है। मस्के वाला दूध पी रही है, एक फाइट दूंगा ना, घी वाला रवा खा रही है, एक फाइट दूंगा ना, सब लास्ट चीज आ रही है तेरा, मैं बताता हूँ तेरे को, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा किया कि कर लेंगी करके, तो तेरे नाटक चालू है। नहीं हो रहा है गाइस, अब करनी पड़ेगी जबरदस्ती, सब समझ में आ रहा है मेरे को, बताता हूँ तेरे को मैं। अब तू गई, अब तू देख बेटा, अब तू देख। अभी खाना नहीं बनाई हूँ मैंने, वो सोचो रात का। मैं बनाऊँ? नहीं, मैं बनाती हूँ। अब तू देख गाइस, लास्ट टाइम पे जो ज़रूरी चीज़ है वो करना है, डक वॉक करना है। इसको मैं बोला हूँ, झाड़ू और ज़मीन तेरे को ऐसा बैठ के करने का है, तो वो डक वॉक हो जाएगी। हाँ? अभी हम लोग को खाना दे सकते हैं नहीं? नहीं, आज एक दिन में एक ही बार देने का ना खाना। ओ मतलब माय गॉड, कभी भी एक दिन में दे सकते हैं। हाँ, तूने तो सुबह दिलवाया अम्मी से खाना उसके अंदर। सुबह नहीं, दोपहर में। हाँ तो ठीक है ना, वो दोपहर सुबह ही थी। हाँ फिर दोपहर तुमको सुबह लगती है। हाँ, हम लोग दोपहर में उठते तो हमारी सुबह रहती है दोपहर में। गाइस लेकिन मैं सुबह में आज
7 बजे उठ गया। मालूम है? और तूने अम्मी को भी हैरान किया, ये भी मालूम है मेरे को। मेरा बेटा फ्री फायर खेलता है और मैं पबजी। ये कब बोली अम्मी ने? तू फ्री फायर और पबजी से कंपेयर कब करने लगी? ये नौटंकी है सब। झूठी कहानियां हैं। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा था कि हकीकी का ये हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम लोग का पहले से आदत है बहुत पुराना कि हम लोग ना फ्यूचर प्लानिंग करते रहते। तो हकीकी की बात कर रहे थे तो यूसुफ भाई, अरे अब्बा हकीकी का बकरा आएगा तो उसको ज़िंदा नहीं रखेंगे तुम लोग? अरे अब्बा कुछ दिन तो रखना ना, मैं खेलूँगा ना। अब्बा कुछ दिन तो रहने देना ना। क्योंकि मेरे को बकरे लोगों और जानवर से बहुत मोहब्बत होती है। क्यों ऐसा यूसुफ? मैं भी पेट लवर थी एक टाइम पे। मैं मुर्गियाँ पालती थी। आपा थी, मैंने जो रोते हुए आपा को देखा हो ना, ऐसा मुर्गी पाली है ना, 2 महीना पाल के इतने से बच्चे को इतना बड़ा करिए ना, और उसके सामने ऐसा चूहा पकड़े के भाग रहा है ना उसकी मुर्गी को। उसने ना चूहे से लड़के मुर्गी लेकर आई, लेकिन है ना पूरी गर्दन है ना खा लिया था चूहे ने। मेरी मुर्गी की टांगे खा लिया था। तो उसने फिर भी 1-2 दिन है ना ज़बरदस्ती वो चम्मच से खिलाते पिलाते ना उसने करी, लेकिन उसके बाद जो मुर्गी मरी ना, बाप रे बाप, 1-2 दिन नहीं, कम से कम 1 हफ्ता रोई रही आपा। हाँ। आपा ने खाना पीना छोड़ दी थी। नहीं। हाँ, ये लेवल का था उसका। मेरी मुर्गी मरी, दूसरे दिन जाके मैं और लेकर आई। मेरी भी मुर्गी नहीं, किसी से इतनी बड़ी की थी मैंने। और इतने मुर्गियाँ पालने के बाद में एक मुर्गा बड़ा हुआ था, ये बड़ा। हाँ, फाइटर मुर्गा था, लड़ाकू। चलो गाइस, फिर ये वाला वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है? बाय बाय बोलते हो गया उसका। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, फिनिश। और जब गाइस तुम लोग कमेंट करने नीचे जाएंगे ना वीडियो के नीचे, तो वहाँ पर ना उसको सरकाएंगे ना थोड़ा सा, तो हाइप का एक ऑप्शन आया है। सुना है ये, अगर आप लोग हाइप देंगे ना मुझे, तो मेरे चैनल को यूट्यूब ज़्यादा सजेस्ट करेगा, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो गाइस फिर हाइप तो बनता है ना, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बाय बाय बच्चा, हाइप करो। बाय बाय बच्चा। क्या बोल रहे हैं? बेटा बाय बाय बेटा, बाय बाय बेटा। बादशाह बोला। बाय बाय बच्चा, बाय बाय बच्चा। ठीक है, फिर से एक बार गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हाइप करो और अच्छे कमेंट करो। कमेंट करो। ये लगता है बर्फ गिरने वाली है। हाँ, ये देखो। लेकिन सही में 3D है, देखो तुम्हारा वो ग्लास से पता चल रहा है, फर्क दिखता है। हाँ, ये बर्फ गिरने वाली है। मेरे लिए दुआ करो।